असली दुनिया के दरवाजे खुलते ही एक ऐसी धरती सामने आती है जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं। प्राचीन गुफाएं इतिहास की सांसें सुनाती हैं और हर मोड़ पर संस्कृति, रहस्य और मानवीय गर्मजोशी दिल को छू लेती है। आइए जॉर्जिया की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और उन 15 हैरान कर देने वाली कहानियों को महसूस करते हैं जो इस देश को सचमुच दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाती हैं। पहली कहानी, दुनिया की सबसे अनोखी भाषा। यूरोप और एशिया के चौराहे पर बसा जॉर्जिया रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके उत्तर में रूस, दक्षिण में तुर्की और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान और पश्चिम में काला सागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 69,700 वर्ग किलोमीटर है, यानी ये अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा बड़ा है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इतने छोटे से देश में 12 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अमेरिका जॉर्जिया से 141 गुना बड़ा है, फिर भी वहां जलवायु प्रकार केवल एक ही अधिक हैं। इसीलिए जॉर्जिया में आप केवल कुछ घंटों की ड्राइव में बर्फीली सर्दी से धूप भरी गर्मियों तक पहुंच सकते हैं। 2026 के अनुसार जॉर्जिया की आबादी लगभग 37 लाख है और दुनिया में इसका स्थान 132वां है, जबकि यूरोप में ये तीसरे स्थान पर आता है। इनमें से लगभग 83 से 85% लोग पूर्वी ऑर्थोडॉक्स धर्म को मानते हैं और यही विश्वास जॉर्जिया की परंपराओं, मूल्यों और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करता है। जो भी इस देश में एक बार आया है वो इस बात से सहमत होगा कि जॉर्जिया के लोग बेहद गर्मजोशी भरे और दयालु होते हैं। इस गहरे धार्मिक समाज में मेहमान को ईश्वर का उपहार माना जाता है और पर्यटक को भी परिवार जैसा अपनापन मिलता है। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर आपको फल बांट दे या होटल का कर्मचारी अपने हाथ की बनी वाइन चखा दे तो हैरान मत होइए। जॉर्जिया में आतिथ्य केवल सेवा नहीं बल्कि एक पवित्र परंपरा है और जॉर्जियाई भाषा वास्तव में अद्वितीय है। ये न तो यूरोप की भाषाओं से जुड़ी है न एशिया की। इसकी अपनी अलग लिपि है जिसमें 33 अक्षर हैं। न बड़े और छोटे अक्षरों का भेद है न लिंग का। हैरानी की बात यह है कि सदियों से इस भाषा में बहुत कम बदलाव आया है, इसलिए आज के बच्चे भी 11वीं शताब्दी के दस्तावेज आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी सांस्कृतिक महत्ता इतनी बड़ी है कि यूनेस्को ने जॉर्जियाई लिपि को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। विविध जलवायु, गर्मजोशी भरा आतिथ्य और प्राचीन लिपि, इनमें से आपको सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? अगर जॉर्जिया आपकी यात्रा सूची में और ऊपर चढ़ गया है तो मन ही मन उसका एहसास जरूर कीजिए। दूसरी कहानी, वो प्राचीन गुफानगर जो नक्शों पर भी नहीं था। एक ऐसा शहर जो नक्शों में नहीं मिलता था। वजह युद्ध नहीं थी बल्कि ये कि उसकी मौजूदगी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। मतक्वारी नदी के किनारे स्थित वर्जिया 12वीं शताब्दी का एक गुफा नगर है जिसे ज्वालामुखीय चट्टान की विशाल दीवारों को काटकर बनाया गया था। इसे मूल रूप से मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए एक गुप्त किले के रूप में रचा गया था और इसकी चट्टानों के भीतर 6000 कमरे छिपे हुए थे। इसकी लंबाई लगभग 500 मीटर थी, ऊंचाई 13 मंजिलों जितनी, लेकिन बाहर से ये लगभग अदृश्य था। इस रहस्यमय नगर का रहस्य तब खुला जब 22,183 में आए एक भूकंप ने इसका लगभग 2/3 हिस्सा गिरा दिया। तभी पहली बार इसके छिपे हुए कक्ष और रास्ते बाहर दिखाई दिए। आज भी इसका एक भाग सुरक्षित है और पर्यटक इस अद्भुत शैल स्थापत्य को पैदल चलकर देख सकते हैं, यहाँ तक कि आधुनिक तकनीक के होते हुए भी। वर्जिया को पूरी तरह पुनर्निर्मित करना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन जॉर्जिया का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसी देश में धरती की सबसे गहरी गुफाओं में से एक भी है, वेरियोकीना गुफा। इसकी गहराई 2212 मीटर है, यानी आईफल टावर की ऊंचाई से लगभग 7 गुना। इसके तल तक पहुंचने और वापस लौटने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं और भीतर का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये गुफा अंधेरे और तंग रास्तों से भरी हुई है। इसकी वास्तविक गहराई मापने में ही पूरे 50 साल लग गए। आधी सदी की जिद, साहस और अनवरत खोज के बाद यह संभव हो पाया। पत्थरों में छिपे प्राचीन नगर से लेकर धरती के गहरे अंधकार में छिपे प्राकृतिक रहस्य तक, जॉर्जिया सचमुच अंतहीन आश्चर्यों की भूमि है।
आपको क्या ज्यादा चकित करता है, वर्जिया या वेरिवोकिना? तीसरी कहानी। आकर्षक, प्रतिभाशाली और अक्सर अविवाहित जॉर्जियाई महिलाएं। क्या आप ऐसी महिलाओं की कल्पना करते हैं जिनमें एशिया की कोमल गरिमा और यूरोप की सजीली नफासत एक साथ हों? तो जॉर्जिया उसका उत्तर हो सकता है। सभ्यताओं के संगम पर स्थित इस देश ने सदियों तक विभिन्न जातियों, संस्कृतियों को अपने भीतर समेटकर एक विशिष्ट सौंदर्य गढ़ा है। जॉर्जियाई महिलाओं की गोरी और दमकती त्वचा, गहरी आंखें, तराशी हुई नाक और भरे हुए होंठ दुनिया भर में सराहे जाते हैं। उनका व्यक्तित्व पतला होने के साथ साथ आकर्षक वक्रों से भरा होता है और वे उन देशों में भी अलग नजर आती हैं जहां सौंदर्य के मानक बहुत ऊंचे माने जाते हैं। लेकिन बात केवल रूप तक सीमित नहीं है। जॉर्जियाई महिलाएं परंपरा और आधुनिकता के संतुलन की जीवंत मिसाल हैं। वे सदियों से परिवार को संभालती रही हैं, पाक कला को निखारती रही हैं, आस्था का पालन करती रही हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाती रही हैं। अब उनकी कहानी नए रूप में आगे बढ़ रही है। आधुनिक जॉर्जियाई महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ रही हैं। उनमें से अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, कई विदेशी भाषाएं बोलती हैं और कला, विज्ञान, व्यवसाय तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। फिर भी बहुत सी महिलाएं अब भी अविवाहित हैं। जॉर्जिया के सांख्यिकी विभाग के अनुसार 2023 में महिलाओं की अविवाहित दर 35.6% थी और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उनकी गर्मजोशी भरी प्रकृति और स्नेहिल व्यवहार के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और विवाह के प्रति भी खुली रहती हैं। ऊपर से जॉर्जिया के विवाह संबंधी नियम बहुत सरल हैं। किसी निवास शर्त की जरूरत नहीं होती, केवल पासपोर्ट होना काफी है। इसी कारण विदेशियों से विवाह करने वाली जॉर्जियाई महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या आप उनके आकर्षण और दृढ़ता को और करीब से जानना चाहते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में कौन सी बातें किसी दिल को खास बना देती हैं? चौथी कहानी। जॉर्जिया के वे स्थान जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। तबिलिसी से उत्तर की ओर केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन नगर मत्सखेता। ऐसा लगता है मानो किसी पुराने चित्र से निकलकर सामने आ गया हो। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक 1000 वर्षों से अधिक समय तक ये जॉर्जिया की राजधानी रहा। ये एक खजाने जैसा नगर है जिसमें इतिहास और संस्कृति गहराई से बसते हैं। इसके केंद्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्वेतित्स खोवेली कैथेड्रल खड़ा है। 11वीं शताब्दी में निर्मित ये गिरजाघर यीशु मसीह के बलिदान की स्मृति में बनाया गया था और माना जाता है कि यहाँ उनका पवित्र वस्त्र सुरक्षित है। इसलिए ये केवल जॉर्जिया में ही नहीं बल्कि पूरे ईसाई जगत में श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। लेकिन मत्सखेता केवल स्वेतित्स खोवेली तक सीमित नहीं है। यहाँ ज्वारी मठ, समतावरो मठ और प्राचीन नगर के अवशेष जैसे अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं। लोग यहाँ केवल धार्मिक वातावरण के लिए नहीं आते बल्कि इसलिए भी कि वे सदियों पुरानी वास्तुकला के बीच चलकर जॉर्जिया की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को महसूस कर सकें। यदि आप पश्चिम की ओर बढ़ें तो काला सागर के किनारे बसा जीवंत समुद्री नगर बटुमी आपका इंतजार करता है। ये शहर अपने आधुनिक अंदाज, रचनात्मक शहरी डिजाइन और समुद्र तट की चमकदार ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तट के साथ फैले 7 किलोमीटर से अधिक लंबे बटुमी बुलेवार्ड पर झिलमिलाते फव्वारे, अल्फाबेट टावर जैसी भविष्यवादी इमारतें और कलात्मक मूर्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण अली और नीनो की चलती हुई मूर्ति है। धातु से बनी ये विशाल कलाकृति दो प्रेमियों को दर्शाती है जो एक दूसरे के आर पार गुजरते हैं, मानो प्रेम सीमा और समय से परे हों। जो लोग समुद्र तट पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ बैठकर लोगों को देखना, टहलना और विश्राम करना भी आनंद से भरा अनुभव है। बटुमी साल भर सांस्कृतिक समारोहों और आयोजनों से भरा रहता है, इसलिए इसे जॉर्जिया के सबसे लोकप्रिय अवकाश और मनोरंजन शहरों में गिना जाता है। काला सागर से दूर कॉकस पर्वतों में स्वानेती क्षेत्र स्थित है। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों ही अपने सबसे विशिष्ट रूप में दिखाई देते हैं और यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर का दर्जा दिया है।
कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच सदियों से चले आ रहे स्वान लोगों के जीवन तरीके, उनकी परंपराएं और उनका साहस इस क्षेत्र को विशेष बनाते हैं। स्वानेती में आप पारंपरिक खेती, बुनाई और पशुपालन को अब भी जीवित रूप में देख सकते हैं। पत्थर और लकड़ी से बने स्वान टावर उनके आत्मसम्मान और प्रतिरोध की भावना के प्रतीक हैं। और यदि आप वहां जाएं तो स्वानेती चीज, खाचापुरी और गाढ़े भरपूर स्थानीय स्ट्यू का स्वाद लेना न भूलें। जॉर्जिया की अविस्मरणीय यात्रा को पूरा करने के लिए इससे बेहतर भोजन शायद ही हो। 5वीं कहानी, जॉर्जिया की अनोखी दाढ़ी प्रतियोगिता। जॉर्जिया में दाढ़ी सिर्फ चेहरे की सजावट नहीं है, ये पुरुषत्व, साहस और कलात्मकता का प्रतीक है। हर साल शरद ऋतु में राजधानी तबिलिसी में दाढ़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और पूरा शहर जैसे उत्सव से भर उठता है। देश के हर हिस्से से पुरुष अपनी बड़ी मेहनत से सवारी हुई दाढ़ियों के साथ मंच पर आते हैं। कुछ दाढ़ियां 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और उन्हें अंगूर के बीज के तेल, लेवेंडर और पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक नुस्खों से संजोया जाता है। निर्णय केवल लंबाई या घनत्व से नहीं होता, शैली, बनावट और रचनात्मकता सबसे महत्वपूर्ण मापदंड हैं। दाढ़ियों को मोड़ा जाता है, संवारा जाता है और कभी-कभी कलाकृति की तरह आकार दिया जाता है, जिससे दर्शक दंग रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दाढ़ी भी कला बन सकती है? जॉर्जिया में ये कल्पना सच हो जाती है। 6ठी कहानी, प्रेम का शहर सिग्नागी। पहाड़ी की चोटी पर बसा छोटा सा जॉर्जियाई नगर सिग्नागी लगभग 3000 निवासियों का घर है, लेकिन अपनी छोटी आबादी के बावजूद ये पूरी दुनिया में प्रेम का शहर कहलाता है। वजह है इसकी हवा में घुली वो रोमांटिक भावना जो यहाँ कदम रखते ही महसूस होने लगती है। सिग्नागी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी भी समय विवाह किया जा सकता है, दिन हो या रात। प्रेम समय का मोहताज नहीं होता। यहाँ का विवाह पंजीकरण कार्यालय 24 घंटे साल भर खुला रहता है और केवल कुछ आसान कागजी औपचारिकताओं के साथ शादी की जा सकती है। न कोई बहुत जटिल तैयारी, न लंबी योजना, न भारी भरकम निमंत्रण। लेकिन सिग्नागी का आकर्षण केवल विवाह तक सीमित नहीं है। इसकी घुमावदार पथरीली गलियां, लाल छतों वाले गर्मजोशी से भरे घर, अलाजानी घाटी की ओर खुलती आरामदायक कैफे और पूरे नगर को बाहों में भरती हुई लगभग 4 किलोमीटर लंबी प्राचीन शहर दीवार इसे किसी परी कथा जैसा बना देती है। खासतौर पर पतझड़ की धूप में जब दो लोग हाथों में हाथ डाले इसकी गलियों से गुजरते हैं तो सहज ही समझ में आ जाता है कि इसे प्रेम का शहर क्यों कहा जाता है। 7वीं कहानी, टिबिलिसी की अनोखी वास्तुकला। करीब 12 लाख लोगों का घर। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी अतीत और वर्तमान का अद्भुत संगम है। तिबिलिसी नाम जॉर्जियाई भाषा के उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है गर्माहट, और यह शहर के नीचे से निकलने वाले गर्म झरनों की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि इन झरनों के पानी में उपचारात्मक गुण हैं और यहाँ स्नान की परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। लेकिन तिबिलिसी का असली जादू उसकी वास्तुकला में है। उस्मानी प्रभाव वाले आंगन, तुर्की स्नानघर, ऑर्थोडॉक्स चर्च और संकरी गलियों में खड़ी ऐतिहासिक इमारतें शहर को एक जीवित संग्रहालय जैसा बना देती हैं। हर भवन पर बारीक धार्मिक अलंकरण दिखाई देते हैं और इन्हीं ऐतिहासिक संरचनाओं के बीच साहसी आधुनिक हुए। ऐसा लगता है जैसे आप किसी मध्यकालीन नगर से अचानक आधुनिक कला संग्रहालय में प्रवेश कर गए हों। लेकिन तबिलिसी केवल देखने भर का शहर नहीं है। यहाँ विंटेज फ्ली मार्केट हैं, यूरोपीय शैली के कैफे हैं जहाँ कॉफ़ी की खुशबू फैलती रहती है और रात ढलते ही शहर जीवंत टेक्नो संगीत की धड़कनों से भर उठता है। इसके बीचों बीच शांति का पुल है, कांच और इस्पात से बना एक सुंदर पुल जो नदी के ऊपर बहती रेखा की तरफ फैला है और अतीत तथा भविष्य के बीच पुल का प्रतीक बन जाता है। इस शहर में पढ़ने की संस्कृति भी गहरी जड़ें रखती है। किताबें यहाँ केवल निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जहाँ कोई भी किताब ले सकता है या अपनी किताब दान कर सकता है। कुछ पुरानी टेलीफोन बूथों को बदल कर बनाई गई हैं, कुछ साइकिलों पर चलती फिरती छोटी लाइब्रेरी जैसी लगती हैं। हर सड़क पर रचनात्मकता और जीवन धड़कता है। न किसी कार्ड की जरूरत, न किसी कागज की,
केवल साहित्य और सार्वजनिक जीवन के प्रति प्रेम काफी है। क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जहां शाही अतीत और आधुनिक चमक एक दूसरे में इतनी खूबसूरती से घुल जाते हों? 8वीं कहानी, वाइन की जन्मभूमि। जॉर्जिया गर्व से खुद को वाइन की जन्मभूमि कहता है। लगभग 6000 ईसा पूर्व, जब मानव सभ्यता का बड़ा हिस्सा अभी पत्थर और हड्डी के औजारों का उपयोग कर रहा था, तब जॉर्जिया के दक्षिणी हिस्सों में लोग पहले से ही ख्वेवरी नामक मिट्टी के बड़े घड़ों में अंगूरों को रखकर उनका किण्वन कर रहे थे। ये प्राचीन वाइन निर्माण पद्धति आज तक जीवित है और यूनेस्को ने भी इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। क्या आप जॉर्जिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं? तो एक अच्छी खबर यह भी है कि जॉर्जिया को दुनिया के सबसे सुरक्षित पर्यटन देशों में 7वें स्थान पर आंका गया है। हालांकि रूस की सीमा के नज़दीक के कुछ क्षेत्रों से बचना बेहतर माना जाता है। जॉर्जिया केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये अब उद्यमियों के लिए उभरता हुआ केंद्र भी बन चुका है। विश्व बैंक की 2020 की कारोबारी वातावरण रिपोर्ट में जॉर्जिया 7वें स्थान पर रहा था। एकल कर आधारित कॉरपोरेट व्यवस्था और कुछ स्वरोजगार क्षेत्रों पर लागू लगभग 1% की रियायती कर दर के कारण ये ऐसी भूमि बन गई है जहां अवसर उसी तरह बहते हैं जैसे उसके अंगूरों से वाइन। 9वीं कहानी, बहुस्वर गायन की पवित्र भूमि। जॉर्जिया केवल सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध देश नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे विशिष्ट संगीत परंपराओं में से एक का घर भी है। बहुस्वर गायन यानी पॉलीफोनिक सिंगिंग, जहां दुनिया के अधिकतर देशों का संगीत एकल धुनों पर विकसित हुआ, वहीं जॉर्जिया में कई लोग एक साथ अलग अलग सुर रेखाएं गाते हुए अद्भुत सामंजस्य रचते हैं। इस संगीत के लिए किसी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं होती, केवल मानव आवाज ही इसका माध्यम होती है। यूनेस्को ने 2001 में इस परंपरा को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। आज भी दुनिया के महान संगीतविद इस रहस्य पर चकित हैं कि जॉर्जियाई गायक इतने जटिल स्वरों का संगम केवल अपनी आवाजों से कैसे बना लेते हैं। और यह परंपरा धरती से बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। जॉर्जिया का पारंपरिक बहुस्वर गीत चक्रूलो नासा द्वारा तैयार किए गए पृथ्वी के संगीत संग्रह में शामिल किया गया था और वॉयेजर अंतरिक्ष यान के साथ सौर मंडल से भी बाहर भेजा गया। कल्पना कीजिए, बाख, बीथोवन और मोजार्ट के साथ जॉर्जिया की आवाज भी अंतरिक्ष में गूंज रही है। कौन जाने, कहीं दूर किसी दूसरी दुनिया में कोई इस गीत पर झूम भी रहा हो। क्या आपने कभी जॉर्जियाई बहुस्वर गायन सुना है? शायद अब समय है कि आप अपनी आत्मा को ऐसी ध्वनियों के हवाले करें जो धरती से तारों तक जाती हैं। 10वीं कहानी, बादलों के ऊपर बसे लोगों की धरती। अगर आप ऐसी यात्रा का सपना देखते हैं जहां आप हाथ बढ़ाकर बादलों को छू सकें, साल भर बर्फ देख सकें और लंबी उम्र के रहस्य खोज सकें, तो जॉर्जिया आपका उत्तर हो सकता है। इस पर्वतीय देश में यूरोप के सबसे ऊंचे स्थायी बसे गांवों में से कुछ हैं बोचोर्ना और उश्कुली। ये क्रमशः 2345 मीटर और 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। हालांकि ये स्थान दूर दराज हैं और साल के अधिकतर समय बर्फ से ढके रहते हैं, फिर भी ये उजड़े हुए नहीं हैं। लोग अब भी पत्थर के घरों में रहते हैं। गायें धुंध से भरे पगडंडियों से गुजरती हैं और सुबह सुबह चर्च की घंटियां गूंज उठती हैं। लेकिन जॉर्जिया केवल पर्वतीय बस्तियों की कहानी नहीं है। जो लोग एकांत प्रकृति के बीच स्की करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। विशाल कॉकस पर्वतों के बीच 6 स्की रिसॉर्ट काम करते हैं। यहाँ की कीमतें किफ़ायती हैं, ढलान अपेक्षाकृत शांत हैं और दृश्य इतने भव्य कि कभी-कभी वे आल्प से भी अधिक जंगली और वास्तविक लगते हैं। गर्मी में स्वानेती क्षेत्र ट्रैकिंग प्रेमियों को आकर्षित करता है, जबकि सर्दियों में स्केयर इन अनदेखी ढलानों की ओर खिंचे चले आते हैं। और यदि लंबी उम्र की बात हो तो अबखाजिया का नाम अक्सर सामने आता है। शतायु लोगों की धरती कहे जाने वाले इस क्षेत्र में 100 साल से ऊपर के लोगों को बकरियों की देखभाल करते, ढलानों पर चढ़ते और अपनी छोटी सी खेती संभालते देखना कोई असामान्य बात नहीं। उनका रहस्य शायद कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शुद्ध पर्वतीय हवा, सादा पौष्टिक भोजन और प्रकृति की लय के साथ जिया गया जीवन है। रोमांच और दीर्घायु दोनों एक साथ पाने की चाह हो
तो जॉर्जिया सच में आपको पुकारता है। 11वीं कहानी, बादलों पर तैरता हुआ चर्च। जॉर्जिया में ऐसी जगहें हैं जहां लगता है जैसे आसमान को हाथ से छू लिया जाए। उनमें सबसे विस्मयकारी है काटसखी पिलर मठ। एक हरे भरे घाटी के बीच 40 मीटर ऊंचे चूना पत्थर के स्तंभ पर स्थित ये मठ ऐसे खड़ा है मानो आकाश की ओर उठी कोई प्रार्थना हो। इस स्तंभ की चोटी पर एक साधु ने 20 साल से अधिक समय तक अकेले जीवन बिताया। न बिजली, न इंटरनेट, केवल आकाश, मौन और दैनिक प्रार्थना उनका साथ देते रहे। फिर भी वे अकेले नहीं थे। जॉर्जिया में ऐसी कई प्राचीन मठ परंपराएं हैं जिन्हें जानबूझकर चट्टानों के ऊपर बनाया गया ताकि संसार की भीड़ भाड़ से दूर रहकर ईश्वर के और निकट पहुंचा जा सके। आज भी कुछ मठ आधुनिक सभ्यता से लगभग कटे हुए हैं और प्राचीन आध्यात्मिक साधना को उसी रूप में निभाते हैं। वहां का मौन केवल शांति नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक गहरा माध्यम है। और यदि आप खड़ी चट्टानें नहीं चढ़ना चाहते तो प्रकृति में जॉर्जिया को महसूस करने का एक और तरीका है, मशरूम चुनना। हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच परिवार के परिवार जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। हाथों में टोकरी, आंखों में उत्साह और मन में पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान। लोग शीता के, शैंटरेल और कभी कभी ट्रफल जैसे दुर्लभ मशरूम ढूंढते हैं। ये केवल संग्रह नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला अनुष्ठान है। दादा दादी बच्चों को खाने योग्य और जहरीले मशरूम में फर्क करना सिखाते हैं और बच्चे जंगल की खुली हवा में बिना वजह हंसना सीखते हैं। कभी कभी कोई दुर्लभ मशरूम अच्छे दाम में बिक भी जाता है, लेकिन असली इनाम है प्रकृति के बीच साथ बिताया गया समय। पहाड़ की चोटी का गहरा मौन हो या जंगल की हंसते खिलखिलाती बातचीत, जॉर्जिया दिल के दोनों सिरों को अपने भीतर सजोए रखता है। 12वीं कहानी, जॉर्जियाई लोगों की धीमेपन की सुंदरता। जॉर्जिया में क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी वजह है पूर्वी ऑर्थोडॉक्स परंपरा में प्रचलित पुराना जूलियन कैलेंडर। ये केवल तिथियों का अंतर नहीं बल्कि जॉर्जियाई लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। इस पवित्र समय में लोग मोमबत्ती प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, शांत जुलूस निकालते हैं और परिवार के साथ श्रद्धा, शांति और विनम्रता से समय बिताते हैं। ये दुनिया के कई हिस्सों की तरह शोर भरी व्यावसायिक भागदौड़ से दूर है और यही धीमा गहरा सांस लेता हुआ जीवन जॉर्जिया की रोजमर्रा की संस्कृति में भी दिखाई देता है। वे धीरे खाते हैं, धीरे पीते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं और गहराई से विचार करते हैं। दोस्तों के साथ रात का भोजन केवल भोजन नहीं बल्कि रिश्तों को जीने का समारोह है। न बजते हुए फोन की चिंता, न भागती हुई समय सीमा, केवल गिलासों की टकराहट, आराम से चलती बातचीत और समय को महसूस करने का सलीका। जॉर्जिया में मैं बहुत व्यस्त हूं केवल बहाना नहीं बल्कि लगभग एक अपरिचित विचार है। दोस्ती यहां विकल्प नहीं, जीवन की प्राथमिकता है। यात्रा का उनका अंदाज भी ऐसा ही है। कभी आप बिना तय समय वाली मार्शरुत का साझा मिनी बस में बैठ सकते हैं, कभी बाहर से पुरानी दिखने वाली पर समय की पाबंद सोवियत युग की ट्रेन में सफर कर सकते हैं। और अगर आप पहाड़ों की ओर जाएं तो घोड़ा या मजबूत पर्वतीय जूते ही आपके असली वाहन बन जाते हैं, क्योंकि कई गांवों तक पहुंचने का रास्ता केवल पगडंडियों से है। जॉर्जिया में जीवन गति से नहीं, क्षणों की गहराई से मापा जाता है। यदि ये धीमा जीवन आपके भीतर कुछ छूता है तो शायद आपका दिल भी उसी लय की तलाश में है। 13वीं कहानी, जॉर्जिया की अनोखी पाक संस्कृति। जॉर्जिया में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि पहाड़ों, संस्कृति और आतिथ्य का उत्सव है। हर पकवान में कॉकस क्षेत्र की गर्माहट और कहानी बसी होती है। सबसे पहले है खिकाली, जॉर्जियाई पकौड़ी जैसा दिखने वाला प्रसिद्ध व्यंजन। बाहर से ये सरल लगता है लेकिन भीतर गोमांस या मेमने का कीमा, काली मिर्च और सुगंधित रस भरा होता है। इसे हाथ से खाना परंपरा है और पहले इसका रस हल्के से पीना चाहिए, वरना एक ही कौर में पूरा शोरबा मुंह में फट पड़ता है। अगर इटली के पास पिज्जा है तो जॉर्जिया के पास खाचापुरी है। ये देश की प्रसिद्ध चीज भरी रोटी है और इसका सबसे प्रसिद्ध रूप है अजारुली खाचापुरी। नाव के आकार की रोटी के बीच में पिघलता हुआ चीज,
आधा पका अंडे की जर्दी और मक्खन का एक टुकड़ा रखा जाता है। रोटी के किनारों को तोड़कर बीच में डुबोकर खाना स्वाद का ऐसा अनुभव है जिसमें किसी अतिरिक्त टॉपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको भुना हुआ मांस पसंद है तो मछवाड़ी आपका इंतजार कर रहा है। ये जॉर्जिया का क्लासिक कबाब है जिसमें सूअर या मेमने के मांस को रेड वाइन, प्याज और स्थानीय मसालों में मैरिनेट कर कोयले पर भूना जाता है। बाहर हल्की सी जली हुई सुगंध और भीतर कोमल रस, यही इसका जादू है। ताज़ी रोटी, खट्टी बेर की चटनी और स्थानीय सलाद के साथ ये भोजन दिल को जीत लेता है। जॉर्जियाई भोजन अपने लोगों की तरह सादा होते हुए भी गहराई, अपनापन और गर्मजोशी से भरा है। शायद यही कारण है कि एक बार इसका स्वाद लेने वाला इसे जल्दी भूल नहीं पाता। 14वीं कहानी, जॉर्जिया के रोचक उत्सव। जॉर्जिया परंपरा, समुदाय और उत्सव का देश है। यहाँ का एक सबसे प्रतीकात्मक पर्व है रतवेली, अंगूर की फसल का त्योहार। हर साल सितंबर के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक काखेती और इमिरेती जैसे क्षेत्रों में पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है। परिवार और पड़ोसी एक साथ अंगूर के बागों में जुटते हैं, हाथ से अंगूर तोड़ते हैं, उन्हें पैरों से दबाते हैं और फिर रात भर वाइन, भोजन, संगीत और नृत्य के साथ जश्न मनाते हैं। ये केवल फसल कटाई नहीं बल्कि पूरे समुदाय के एक होने का आनंद है। अक्टूबर में राजधानी तब्लिसोबा उत्सव के रंग में रंग जाती है। शहर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला ये सप्ताहांत उत्सव पूरे नगर को खुले आसमान के नीचे चलती पार्टी में बदल देता है। गलियां पारंपरिक संगीत, नृत्य, किसानों के बाजार और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल से भर जाती हैं। यही वो समय होता है जब जॉर्जियाई लोगों की असली जीवंतता सबसे करीब से महसूस की जा सकती है। रंगीन पोशाकें, ऊंची आवाज में गाए जाते गीत और पुराने शहर के बीच उमड़ती उत्सवी ऊर्जा। अगर आप पहाड़ी संस्कृति में और गहराई तक उतरना चाहते हैं तो गर्मियों में तुशेती का उत्सव न चूकिए। यहाँ घुड़दौड़, पारंपरिक कुश्ती, लोकगीत, भुना हुआ मांस और स्थानीय चाचा पेय की भरमार होती है। ये उत्सव थोड़ा खुरदुरा, बिल्कुल वास्तविक और दिल को गर्म कर देने वाला अनुभव है। आप किस जॉर्जियाई उत्सव का हिस्सा बनना चाहेंगे? अंगूर की फसल का उल्लास, शहर का जन्मदिन या पहाड़ों की जंगली धड़कन? 15वीं कहानी, जॉर्जिया में रहने का खर्च कितना है? कॉकस की इस रत्न जैसी धरती पर आपका स्वागत है। ये ऐसा देश है जहां विशाल पर्वतमालाएं, हरी भरी घाटियां और गहरे इतिहास वाले नगर साथ साथ सांस लेते हैं। यात्रियों को सबसे अधिक जो बात चौंकाती है वो केवल पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक संगति नहीं बल्कि यहाँ की अपेक्षाकृत किफ़ायती जीवन यापन लागत भी है। तबिलिसी, समुद्र तटीय रोमांच से भरा बटुमी और शांत कुतैसी जैसे शहरों में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का मासिक किराया आमतौर पर $300 से $600 के बीच होता है। ग्रामीण या कम पर्यटक वाले क्षेत्रों में सुसज्जित घर $200 से $400 में भी मिल सकते हैं। बाहर खाना भी बहुत महंगा नहीं पड़ता। खिकाली, खाचापुरी या जॉर्जियाई स्ट्यू जैसे भोजन स्थानीय रेस्तरां में लगभग $4 से $6 में मिल जाते हैं। यदि आप घर पर खाना बनाना चाहें तो किराने के सामान पर प्रति माह $150 से $250 में ताज़ी सब्जियां, मांस और रोज़मर्रा की ज़रूरतें अच्छी तरह पूरी हो जाती हैं। आवागमन भी आसान और किफ़ायती है। मार्शुत का तबिलिसी मेट्रो और सस्ती टैक्सियों के सहारे मासिक परिवहन खर्च लगभग $20 से $40 के बीच रह सकता है। कई विदेशी तो पैदल चलना या साइकिल चलाना पसंद करते हैं जिससे वे जॉर्जिया की ताज़ी हवा और सुंदर गलियों का मुफ्त आनंद लेते हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस भी यहाँ कठिन नहीं है। जिम की सदस्यता लगभग $20 से $40 प्रति माह में मिल जाती है और प्रकृति तो हमेशा निःशुल्क है। आप काजबेगी पर्वत पर चढ़ सकते हैं, स्वानेती में ट्रैकिंग कर सकते हैं या तिब्लिसी की गलियों में टहलते हुए नए अनुभव जुटा सकते हैं। कुल मिलाकर जॉर्जिया में आरामदायक जीवन यापन का खर्च लगभग $650 से $1,200 प्रति माह के बीच हो सकता है। ये आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है, लेकिन भव्य दृश्यावली, समृद्ध संस्कृति और अपेक्षाकृत कम खर्च का ये संगम जॉर्जिया को केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि जीने, रचने और आगे बढ़ने की भूमि बनाता है। ये थी जॉर्जिया के बारे में 15 अद्भुत कहानियाँ।
आशा है कि इस यात्रा ने आपके भीतर कोई नई खिड़की खोली होगी, कोई नया सपना जगाया होगा। और यदि आप यहाँ लंबे समय तक रहने या बसने का विचार करते हैं तो खर्चों के बारे में अलग से अपना शोध अवश्य कीजिए, क्योंकि समय और परिस्थितियों के साथ आंकड़े बदल सकते हैं। यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई तो उस भावना को संभाल कर रखिए, क्योंकि दुनिया अब भी चमत्कारों से भरी है। असली दुनिया के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहते हैं जो जिज्ञासा, संवेदना और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं।